पवन नामदेव की हत्या में शामिल सभी आरोपी धराए। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने की थी पति की हत्या। कटंगी थाने में दिनांक 2 जून 2024 को सूचना प्राप्त हुई कि वार्ड नंबर 4 कटंगी में पवन नामदेव की मृत अवस्था में बॉडी उसके ही घर की छत पर मिली है। जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में घटना का जायजा लिया गया और संदेह के आधार पर मृतक पवन की पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, जहां पवन की पत्नी ने अपने प्रेमी व उसके भाई के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करना स्वीकार किया है। जिसके बाद पवन की पत्नी सरिता को माननीय न्यायालय द्वारा जेल भेज दिया गया था। वहीं सरिता के प्रेमी इम्तियाज आलम निवासी मोतीहारा बिहार व उसके भाई असलम आलम की तलाश जारी थी, जिन्हें पकड़ने में कटंगी पुलिस ने सफलता हासिल की है। जहां पकड़े गए दोनों ही आरोपियों से पूछताछ में सामने आया है कि मृतक पवन की पत्नी सरिता की मुलाकात इम्तियाज से लूडो गेम खेलने के दौरान हुई थी, जहां बढ़ते समय के साथ दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हो गए और फिर सरिता के कहने पर इम्तियाज कटंगी भी आया था, जहां उसका सारा खर्चा सरिता द्वारा वहन किया जा रहा था। जिसके बाद बढ़ते समय के साथ दोनों ने हमेशा साथ रहने की ठानी और अपने पति पवन को रास्ते से हटाने की योजना सरिता द्वारा बनाई गई, जिसके चलते सरिता ने इम्तियाज को 24 मई को कटंगी बुलाया और इम्तियाज ने इस काम में हाथ बटाने अपने भाई असलम को भी कटंगी बुला लिया। जहां मौका देखते हुए सरिता ने अपने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर दिनांक 1 जून की रात्रि में योजनाबद्ध तरीके से गला दबाकर पवन की हत्या कर दी। फिलहाल आपको बता दें कि अतीत में जिस पवन और सरिता ने प्रेम विवाह कर अपने जीवन की शुरुआत की थी, समय के चलते सरिता को फिर से प्रेम हो गया और इसका खामियाजा पवन को अपनी जान गंवा कर देना पड़ा। खैर, मामले के संबंध में तीनों ही आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया है। साथ ही कटंगी पुलिस टीम का इस कार्यवाही में सराहनीय योगदान रहा है। पहला शब्द न्यूज चैनल के लिए कटंगी से मनीष चौकसी की रिपोर्ट। दिनांक 2/6/24 को पवन नामदेव नामक व्यक्ति की कटंगी थाना में एक घर के अंदर लाश मिली थी, जिसमें जो है थाना कटंगी में अपराध क्रमांक 243-302 में अपराध पंजीबद्ध विवेचना में लिया गया था। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई, मृतक की पत्नी की सीडीआर और अन्य साक्ष्यों पर जब काम किया गया तो पता चला कि सरिता के बिहार के रहने वाले 2 लड़कों के साथ में इम्तियाज के साथ में प्रेम प्रसंग था और उन्हीं के साथ मिलकर मृतक की पत्नी के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। घटना दिनांक के बाद मृतिका से जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने घटना स्वीकार कर ली थी। वर्तमान में वो जेल में है। घटना में जो 2 अन्य आरोपी थे, बिहार के रहने वाले के इम्तियाज और उसका भाई असलम, इन दोनों को एसडीओपी कटंगी और थाना प्रभारी कटंगी की टीम के द्वारा सूचना मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। दोनों के द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया और दोनों ने ही सरिता के साथ मिलकर मृतक पवन की गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया। जैसे कि आप लोगों को सभी को कहते थे, 1 और 2 जून की दरमियानी रात को पवन नामदेव पिता तुलाराम नामदेव कटंगी वार्ड नंबर 4 कटंगी का निवासी है व्यक्ति। इसकी संदिग्ध स्थितियों में मौत की खबर जब पुलिस को मिली तो पुलिस घटनास्थल गई थी। अस्पताल में उसकी बॉडी को देखा, उसके मकान को देखा, तो उसकी मौत परिस्थिति जो उनके साक्ष्य आए थे उसके हिसाब से संदिग्ध स्थिति में लगी थी। इस बेसिस पे पुलिस ने आगे अपना अनुसंधान किया। अनुसंधान में चीज़ें संदिग्ध लगी। उसकी पत्नी पर पहला शक जारी हुआ। उसकी पत्नी को हम लोग लेकर आए, वहाँ पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में प्रथम दृष्टया उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग एक इम्तियाज़ आलम नाम के व्यक्ति के साथ चला, जो मूलतः बिहार का रहने वाला है। उसी के आधार पर हम लोगों ने हमारी अनुसंधान को और आगे बढ़ाया। तो हत्या में मृतक की पत्नी सरिता रहमताले, उसका प्रेमी सरिता रहमताले नामदेव और उसका प्रेमी इम्तियाज़ आलम और इम्तियाज़ आलम का छोटा भाई, इन तीनों ने मिलकर, छोटे भाई का नाम है असलम आलम, इन तीनों ने मिलकर 1-2 की दरमियानी रात को उसका गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया है। और आज उन्हें हम लोग जिस दिन से घटना हुई थी, हम लोगों का अनुसंधान था, पुलिस पीछे पड़ी हुई थी, उनके पीछे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी और उनका एक लोकेशन ट्रेस किया। तकनीकी साक्ष्यों के बेसिस पे हम लोगों ने उसको लेकर आए हैं और हम लोगों ने पूरे अपराध का खुलासा किया है और अब हम लोग कोर्ट में न्यायालय में प्रस्तुत करें। प्रेम प्रसंग का जो मसला आया है तो कैसे जो है महिला और जो युवक के बीच प्रेम हुआ है? अनुसंधान में आए तथ्यों के अनुसार ये है कि महिला और जो उसका प्रेमी है वो दोनों लूडो गेम खेलते थे ऑनलाइन लूडो। उसी के माध्यम से दोनों मिले थे और उन्हीं से उन लोगों ने अपने मोबाइल नंबरों का आदान प्रदान किया था और वो लगभग पिछले 2-3 सालों से एक दूसरे के संपर्क में थे और अपने प्रेम प्रसंग को चला रहे थे।
पर मेरा एक सवाल इस विषय से होकर के भी है, जैसे कि इस पूरे मामले में देखा गया कि जो आरोपी है वो कटंगी में आकर अपना आधार करीब करीब और जिस किराएदार के घर में रहा उसकी जानकारी भी पुलिस को नहीं दी गई थी। तो ऐसे में जो कटंगी शहर के भीतर में जो अजनबी किराएदार रहते हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? इस मामले में मैं पूर्व में भी कटंगी पुलिस और पूरी मध्य प्रदेश पुलिस जनता से हमेशा अपील करती आई है कि आप लोग ऐसे कोई भी किराएदार अपने यहाँ रखते हो, चाहे कुछ दिनों के लिए रखें, 2 दिन या 4 दिन के लिए या महीनों के लिए, तो आप लोग एक कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें आप एग्रीमेंट करवाए जाए। हम लोग बार बार अपील करते हैं तो भी जनता इस चीज़ को नकारती है और ऐसे छोटी सी उनकी लापरवाही के कारण कई बार बड़े घटना घटित होती है और उन घटनाओं से बचने के लिए हम लोग अपने सुरक्षात्मक रूप से आप लोगों को निर्देशित करते हैं या लोगों को हम लोगों की अपील है कि आप लोग जो भी उनके घर रहने आए, कुछ दिनों के लिए संपर्क में आए तो पुलिस को ज़रूर उसकी इत्तला दें ताकि उनको मुसाफिरी दर्ज करें या ऐसे उनका जारी कर सके और तस्दीक करवा सके कि जहाँ के वो मूल निवासी है वहाँ उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई